चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था बिंदु, सरणिक बिंदु और असरणिक बिंदु क्या होते थे। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। बिंदु क्या होता है बच्चों? एक डॉट से हम उसे दिखाते हैं। बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। उसके बाद हमने देखे थे सरणिक बिंदु। सरणिक बिंदु क्या होते थे? जब तीन या तीन से अधिक बिंदु जब तीन या तीन से अधिक बिंदुओं को मिलाने पर आपको एक सीधी रेखा मिले तो वो आपके क्या होते हैं? सरणिक बिंदु। तो जैसे आपके तीन बिंदु यहाँ पर ले लीजिए, ये ये इन तीन बिंदुओं को हम मिला रहे हैं तो एक सीधी रेखा मिल रही है। तो ये आपके कैसे बिंदु हो जाएंगे? संरेख बिंदु। ए बी सी आपके कैसे बिंदु है? संरेख बिंदु, क्योंकि आपको इन्हें मिलाने पर एक सीधी रेखा मिली। असरणिक बिंदु क्या होते हैं कि जब आप किन्हीं बिंदुओं को मिलाएं और आपस में मिलाने पर एक सीधी रेखा ना मिले और वो रेखा आपकी कहीं बीच में मुड़ जाए तो वो आपकी क्या हो जाएगी? असरणिक बिंदु। ये आपके बिंदु कैसे होंगे? असरणिक। क्लियर है? जब सीधी रेखा ना मिले तब वो असरणिक बिंदु होते हैं। नाम दे दीजिए इन्हें पी क्यू आर। पी क्यू आर आपके कैसे हो जाएंगे? असरणिक बिंदु। क्लियर है? बताएं, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर था? लास्ट टर्म में संरेख और असंरेख, सीधी रेखा मिलती है बिंदुओं को मिलाने पर तो वो संरेख, सीधी रेखा ना मिले, रेखा मुड़ जाए बीच में या तो फिर वो आपके क्या हो जाएगी? असंरेख। तो सभी बच्चे अब एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है, इनमें से आपको कुछ चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको संरेख बिंदुओं की पहचान करनी है। ये एक चित्र दे रखा है, चित्र में देखकर बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका संरेख बिंदुओं को प्रदर्शित कर रहा है। पहला ऑप्शन है ए ओ क्यू। ए ओ क्यू को मिलाकर देखिए। सेकंड है ए ओ एम। थर्ड है पी ओ आर। फोर्थ है बी ओ एल। तो इन चारों ऑप्शंस को मिलाकर देखिए और बताएं कौन सा सरणिक बिंदुओं का ग्रुप है। वो ऑप्शन का आंसर आप पोल में दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। नहीं दिख रहा। बच्चे स्क्रीन नहीं दिख रही? बच्चे नेटवर्क का इश्यू होगा, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखें। वेरी गुड। 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिसमें से 10 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म 14 बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 3 बच्चे और रह गए हैं। पोल में आंसर दें, आपको संरेख बिंदु बताने हैं। लास्ट 10 सेकेंड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। आपको बताना है संरेख बिंदु कौन से हैं इस चित्र में। लास्ट टर्न पे हमने संरेख बिंदु पढ़े थे ना बच्चों। तो बताएं इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा संरेख बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है। लास्ट 10 सेकेंड है। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दें।
चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। तो 19 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 16 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। क्या है आपका सैनिक बिंदु जहां आपको एक सीधी रेखा मिले? तो देखते हैं, पी ओ आर। तो अधिकतर बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है, पी को ओ से मिलाया, ओ को आर से मिला रहे हैं, तो पी ओ आर तीनों आपके बिंदु किस में जा रहे हैं? एक सीधी रेखा में। हमने मिलाया पी को ओ से, ओ को आर से, तो ये आपकी मिलाने पर एक सीधी रेखा मिल रही है, तो ये आपके कैसे बिंदु हो जाएंगे? सैनिक बिंदु, है ना। बाकी कोई भी लाइन देखिए तो आपकी वो लाइन क्या हो रही है? ब्रेक हो जा रही है, मुड़ जा रही है। ए ओ क्यू के लिए देखिए, ए ओ और क्यू, तो ये लाइन आपकी मुड़ गई, तो ये सीधी रेखा नहीं है। इसी तरह ए ओ एम, ए ओ और फिर उसके बाद ओ से एम, ये भी लाइन मुड़ गई। बी ओ एल, बी ओ के लिए यहाँ तक है, फिर एल के लिए नीचे आ रहे हैं, तो ये भी लाइन आपकी मुड़ गई। तो सीधी रेखा आपको कहाँ मिल रही है? पीओ आर पे। तो ये आपकी पीओ आर कैसी है? संरेख रेखा, संरेख बिंदु प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रेखा, रेखाखंड और किरण। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, रेखा, रेखाखंड और किरण। तो पहले हेडिंग डालिए बच्चों, रेखा। रेखा क्या होती है? रेखा क्या होती है बच्चों? संरेख बिंदुओं से बनी, संरेख बिंदुओं से बनी एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। दोनों तरफ से बच्चों अनंत तक बढ़ाई जा सके, रेखा कहलाती है। नोट करें बच्चों, संरेख बिंदुओं से बनी एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके, रेखा कहलाती है। जैसे ये आपको दिख रही है, इनमें कैसे बिंदु हैं आपके? संरेख बिंदु हैं। संरेख क्या होते हैं? जो सीधी रेखा पे एक के बाद एक बिंदु आपस में मिलाएंगे तो आपको मिलाते चले जाएं, और कहाँ तक? अनंत तक। ये आपकी कभी खत्म नहीं होगी, अनंत तक बढ़ाई जा सकती है दोनों तरफ। तो ये आपकी क्या कहलाती है? रेखा। क्लियर है बच्चों? तो रेखा कैसे मिल रही है आपको? यहाँ अनंत तक, दोनों साइड आप कहाँ तक? अनंत तक बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ से ये अनंत तक बढ़ सकती है। क्योंकि आपके पेज में हम आगे अनंत तक नहीं दिखा सकते, इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों? एरो से शो करते हैं। हम क्या, एक तीर दिखा देंगे, ये तीर दिखा रहा है कि ये लाइन यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, ये लाइन आगे अनंत तक बढ़ती जा रही है। तो हम अनंत तक चूंकि नहीं दिखा सकते डॉट, तो हम इस एरो से दिखा देते हैं कि ये लाइन आपकी अनंत तक जा रही है। क्लियर हुआ बच्चों? हम तीर क्यों लगाते हैं? यहाँ पे दोनों साइड हमने तीर दिखा दी है, ये तीर प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये रेखा जो है, लाइन, वो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ रही है। क्लियर है? तो कैसे बनी है ये संरेख बिंदुओं से? तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आपके जो है अनंत बिंदुओं एक के बाद एक लगातार आपस में सीधा जोड़ा जा रहा है, तो आपकी क्या बन रही है? रेखा बन रही है। कैसे? यहाँ देखिए बच्चों, ये ढेर सारे बिंदु हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक को हम क्या कर रहे हैं? आपस में लगातार सीधा जोड़ते चले जा रहे हैं, तो ये आपकी क्या बन रही है? एक रेखा बन रही है। हम इनसे ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ से पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से, दूसरे बिंदु को तीसरे बिंदु से, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो आपको क्या मिल रही है? एक रेखा। और ये कहाँ तक जा रही है? आपकी अनंत तक जा रही है, इसलिए हमने क्या कर दिया? दोनों साइड एरो लगा दिए। क्लियर हुआ? ये आपकी रेखा हुई। तो बच्चों यहाँ पे आप रेखा के गुण देखिए, सभी बच्चे प्रॉपर्टीज लिखें, अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते जाएं कि रेखा के गुण क्या होते हैं। पहला गुण होता है बच्चों, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। इट है जीरो अंत बिंदु, इसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, शून्य अंत बिंदु है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी किनारा या छोर नहीं है, ये अनंत तक जा रही है। तो जब कोई अंत है ही नहीं इसका, तो इसका शून्य अंत बिंदु हुए। कोई इसका किनारे का बिंदु दिख रहा है आपका? नहीं। तो इसमें कितने अंत बिंदु है? जीरो। क्लियर हुआ? नोट करें बच्चों, रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, जीरो अंत बिंदु है इसके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। इस रेखा पर आप कितने सारे पॉइंट देख रहे हैं? क्या आप इन्हें गिन सकते हैं? नहीं। तो एक रेखा पर कितने बिंदु लाई करते हैं? आपके अनंत। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अनगिनत, आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते, अपरिमित रूप से अनगिनत। क्लियर है? एक रेखा पर कहें कितने बिंदु होते हैं? तो अनगिनत।
फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, एक रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, एक रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी होगी, आप इसकी लंबाई को नहीं नाप सकते क्योंकि ये अनंत तक जा रही है, ये एरो लगा दिया है, पर एरो का मतलब ये है कि लाइन जो है, रेखा अनंत तक जा रही है, तो इसकी लंबाई आप नहीं नाप सकते, तो आप इसकी कह दीजिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है, अनंत लंबाई। अनंत लंबाई है, पर एक रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, क्लियर है? एक रेखा की लंबाई होती है सिर्फ, और रेखा यहाँ पे लाइन चूंकि दोनों तरफ अनंत तक जा रही है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, अनंत। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। एक रेखा को निर्धारित करने के लिए हमें कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी बच्चों, दो बिंदुओं, कम से कम कहा गया है, ज्यादा नहीं कहा गया है, क्योंकि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनगिनत होते हैं। पर एक रेखा को बनाने के लिए कम से कम आपको दो बिंदु तो चाहिए, क्योंकि एक बिंदु तो सिर्फ बिंदु ही कहलाएगा, दो बिंदु होंगे तो हम उन्हें जोड़ेंगे तो एक रेखा बनेगी, है ना। तो रेखा की शुरुआत करने के लिए आपको कम से कम दो बिंदु चाहिए, पर एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनगिनत। ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? तो आगे देखते हैं बच्चों, तो एक रेखा को बनाने के लिए कम से कम दो पॉइंट चाहिए, लेकिन एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। तो यदि कोई पूछे इस रेखा पर कितने बिंदु हैं, इस रेखा पर अनगिनत बिंदु हैं, आप गिन ही नहीं सकते। ये और रेखा है तो ये अनंत तक चलती चली जाएगी, यहाँ पे रुक नहीं रही है, तो आप इसे एरो से दिखा रहे हैं ताकि ये दिख रही है कि एरो ये शो कर रहा है कि अनंत तक जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। हम कैसे शो करें कि आपका एक बिंदु दिखा रहा है, इस बिंदु से ढेर सारी अनंत रेखाएं गुजरती हैं, कैसे? यहाँ देखिए एक रेखा गुजर रही है, फिर नेक्स्ट ये दूसरी रेखा जा रही है, नेक्स्ट ये तीसरी, ऐसे कितनी सारी ढेरों अनंत रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजर सकती हैं। ऐसे ही आप और भी आगे अनंत रेखाएं गुड आपस इवनिंग में। मैम। गुड इवनिंग बच्चों, टाइम से ज्वाइन क्या करें, आपकी क्लास 7 बजे से शुरू होती है, 7:17 हो गए। ठीक है, क्योंकि टॉपिक आधे से ज्यादा आपका निकल गया है। क्या पढ़ा है एक बार जल्दी से सभी बच्चे दोबारा से देखें। हमने शुरुआत की है रेखा से। रेखा क्या होती है, लाइन। तो रेखा, लाइन आपकी संरेख बिंदुओं से मिलकर बनी हुई, ये आपके क्या है, संरेख बिंदु है, एक के बाद एक बिंदु को आपस में जब जोड़ते हैं तो आपको एक सीधी रेखा मिलती है। ये रेखा है, ये रेखा आपकी कभी भी खत्म नहीं होगी, अनंत तक, दोनों छोर से ये क्या है, अनंत तक जा रही है, दोनों तरफ से ये अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो चूंकि हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, पर ये पेज यहीं पे खत्म हो रहा है, इसलिए हम इसे दोनों तरफ तीर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यही है कि ये आपकी रेखा अनंत तक जा रही है। अब इसे निरूपित कैसे करेंगे, निरूपित कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर ए बी दोनों तरफ तीर है, तो ए बी के ऊपर तीर लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये तीर दिखा रहा है कि इसकी लंबाई क्या है, अनंत लंबाई, तो इसकी अनंत लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, रेखा को कैसे निरूपित करेंगे, ए बी के ऊपर तीर लगाकर, ये तीर जो है वो रेखा की अनंत लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमने इसके रेखा के कुछ गुण पढ़े, क्या गुण होते हैं कि ये रेखा जो है वो, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, इसके दोनों जीरो अंत बिंदु हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी किनारे का बिंदु नहीं है, ये आपकी अनंत तक जा रही है। तो आपको कोई अंत बिंदु दिख रहा है इसका? नहीं। तो इसके शून्य अंत बिंदु होते हैं। फिर हमने पढ़ा इस रेखा पर कितने बिंदु हैं, इस रेखा पर असंख्य अनगिनत अनगिनत बिंदु लाई करते हैं, अनंत बिंदु हैं, इस रेखा पर अनंत बिंदु स्थित हैं। ठीक है, अनंत बिंदु स्थित है रेखा पर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एक रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, एक रेखा की क्या होती है, सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है। इसके केस में इसकी लंबाई क्या है, अनंत लंबाई है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये तीर जो है इसकी अनंत लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये थी आपकी लाइन की डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं रेखा, दैनिक जीवन में रेखा के कैसे उदाहरण होते हैं। सभी बच्चे देखिए, आप दैनिक जीवन में कैसे, आपने सभी ने रेल की पटरी देखी होगी, है ना। रेल की पटरी कैसी होती है, आगे चलती चली जाती है, कोई उसका आपको छोर दिखता है, सीधी रेखा है, चलती चली जा रही है कितनी दूर तक, है ना। तो अनंत तक चलती चली जा रही है, ये आपकी क्या हो गई, एक रेखा की उदाहरण हो गए।
इसी तरीके से आपके यहाँ आपने देखे होंगे बिजली के तार, पाइप पे बिजली के तार जो सीधी सीधी सड़कों पे लंबे लंबे चलते चले जाते हैं, तो ये भी आपकी क्या है, एक रेखा के उदाहरण हुए। क्लियर है बच्चों? बताएं, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो? सभी बच्चों को क्लियर हुआ रेखा? यस मैम। यस मैम। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका हेडिंग है रेखाखंड। सेकंड हेडिंग डालिए रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है, भाग है जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु हैं। तो यहाँ पे ये एक रेखा का भाग है, तो यहाँ पे इसके दोनों तरफ के किनारे हमें पता होंगे, है ना, क्योंकि ये इसका एक भाग है तो इसके किनारे निश्चित हैं। तो इसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं, ये इसके क्या हो गए, अंत बिंदु। तो यहाँ पर इसके कितने अंत बिंदु हमें मिल रहे हैं? दो। तो ये हमारा क्या कहलाता है? रेखा खंड। नाम से ही समझ में आ रहा हुआ, रेखा का खंड मतलब रेखा का टुकड़ा, रेखा का एक भाग। तो रेखा का एक भाग रेखा खंड कहलाता है। नोट किया बच्चों? तो यहाँ पे देखिए ये रेखा खंड है, इसके दोनों किनारे हमें दिख रहे हैं। तो ये इसके क्या हो गए? दो अंत बिंदु हो गए, है ना। नोट करें बच्चों। कर लिया नोट बच्चों? यस मैम। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो दो अंत बिंदुओं में कोई भी एक आप कह दे शुरुआत हो रही है, दूसरे पे आपका खत्म हो रहा है, तो ये आपका एक बिगिनिंग पॉइंट शुरुआती बिंदु हो जाएगा। कोई भी एक बिंदु शुरुआती बिंदु कह दे, दूसरा आपका अंतिम बिंदु हो जाएगा, है ना। तो पर दोनों इसके किनारे हैं, दोनों अंत बिंदु हैं, तो दो अंत बिंदु हैं, तो ये रेखाखंड है आपका। इसके बाद बच्चों इसका निरूपण कैसे करते हैं? यहाँ पे आपको दोनों किनारे पता है, तो यहाँ पे आपका रुक गई है रेखा, यहीं पे खत्म हो रही है, तो यहाँ पे डॉट लगाए गए हैं कि रेखा आपकी खत्म हो रही है। तो ए बी आपकी नाम दे दिए हमने दोनों किनारे सिरे के, तो ए बी के ऊपर इस तरीके से आप लाइन खींच दीजिए। ये रेखाखंड का प्रदर्शित करने का तरीका है, चाहे ए बी या बी ए कुछ भी लिखें, इसके ऊपर इस तरीके से दोनों तरफ डॉट लगा दीजिए ताकि पता चले इसके कितने अंत बिंदु हैं। दो, दो अंत बिंदु हैं, दोनों क्लियर हो रहा है। ये आपका क्या कहलाएगा? रेखाखंड। तो रेखाखंड की बच्चों यहाँ पे नोट, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करें। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है, हम इसे माप सकते हैं। रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है। कैसे मापोगे बताओ बच्चों? स्केल से या किसी भी चीज से हम इसकी लंबाई को माप सकते हैं, और जो भी मापेंगे वो निश्चित होगी। ये नहीं कि अभी इतना है तो बाद में बदल जाएगी, तो आपकी वो लंबाई फिक्स होती है। क्लियर है? तो डेली लाइफ एग्जांपल्स देखिए। यहाँ पे आपकी ये लंबाई ए से बी तक की हम स्केल से नाप सकते हैं। तीली है, तीली की भी लंबाई होती है ये, तो ये रेखाखंड है, इतनी सी लंबाई आप इसकी एक रेखा का खंड है, तो ये रेखाखंड हो रहा है। इसी तरह पेंसिल की लंबाई, ये रेखाखंड है, हम इस लंबाई को स्केल से या किसी भी चीज से माप सकते हैं। ये आपका क्या बन रही है? एक रेखाखंड। क्लियर हुआ बच्चों? तो दोनों में अंतर पता चला। यहाँ पे क्या था आपका? रेखा और रेखाखंड। हमने दो चीजें पढ़ी अभी, एक पढ़ा रेखा और दूसरा पढ़ा रेखाखंड। तो रेखा थी आपकी लाइन, लाइन जो थी वो आपकी कहीं भी रुक नहीं रही है, आपकी अनंत तक चलती चली जाएगी, ये आपकी अनंत तक चलती चली जाएगी। तो इसलिए हम इसे एरो से दिखाते हैं। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं, क्योंकि आपकी ये अनंत तक जा रही है, इसके हमें अंत बिंदु नहीं पता, तो इसके पास 0 अंत बिंदु होते हैं। इसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? ए बी के ऊपर इस तरीके से दोनों तरफ एरो लगाकर, है ना, इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। रेखाखंड क्या होता है बच्चों? रेखाखंड इस रेखा का एक भाग होता है। तो रेखा का भाग होता है, तो दोनों हमें इसकी छोर किनारे पता होते हैं, तो इसके दो अंत बिंदु होते हैं, दोनों हमें किनारे पता है, तो इसके दो अंत बिंदु हैं।
हम इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, ए बी के ऊपर इस तरीके से डॉट लगा के हम इसे प्रदर्शित करते हैं। इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसकी लंबाई जो होती है वो हम माप सकते हैं स्केल से या किसी से भी, तो इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसकी लंबाई बच्चों कैसी होती है, अनंत होती है। रेखा की लंबाई हम नहीं नाप सकते, इसकी अनंत लंबाई होती है ना। तो ये रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, इस रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, या हम नहीं बता सकते कितने बिंदु हैं, तो ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। क्लियर है, बताएं बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई यस डाउट? मैम। नो मैम। चलिए फिर मैम आगे दोबारा समझा दो। क्या समझाऊं बच्चे? मैम दोबारा से। अच्छा, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने दो चीजें पढ़ी, एक आपका रेखा पढ़ी और दूसरी रेखाखंड। तो रेखा क्या होती है बच्चों, जो आप सरणिक बिंदुओं को आपस में एक के बाद एक जोड़कर बनाते हो वो रेखा होती है, और ये आपकी अनंत तक चलती चली जा रही है ना। ये अनंत तक चलती चली जा रही है दोनों तरफ, तो हमें अनंत तक चूंकि नहीं दिखा सकते, पेपर आपका छोटा सा ही पेपर होगा, तो आप इसे दोनों तरफ तीर से दिखा दोगे। तीर क्या दिखा रहा है कि आपकी ये लंबाई आगे बढ़ा सकते हो अनंत तक, ये आपके रुकी नहीं है रेखा, आगे अनंत तक जा रही है। जैसे हमने रेल की पटरी देखी, तार देखे, तो हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहे हैं, आगे चलते ही चले जा रहे हैं, है ना। तो ये आपकी रेखा का उदाहरण था, तो इसकी लंबाई अनंत होती है। इसे हम इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे थे, ए बी के ऊपर इस तरीके से दोनों तरफ तीर लगाकर, और इसके कोई भी जब हमें किनारा नहीं पता तो इसके 0 अंत बिंदु होते हैं, है ना। उधर दूसरी तरफ रेखाखंड, रेखाखंड नाम से ही है कि ये क्या होता है, रेखा का एक भाग होता है। रेखा का एक भाग होता है, तो हमें पता है कि ये इसका एक भाग है, टुकड़ा है, तो हमें पता है कि ये लिमिटेड है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जितना भी होगा हम उसकी लंबाई को माप सकते हैं। जितना भी बड़ा होगा हम उसे माप लेंगे स्केल से या किसी से भी। आप मापने के बहुत से वो होते हैं, तो आप इंची टेप वगैरह या किसी से भी उसकी लंबाई को माप सकते हैं। तो ये आपकी लंबाई इसकी जो भी होगी वो निश्चित होगी। दोनों तरफ हमें इसके अंत बिंदु पता है कि दोनों किनारे पता है, तो इसलिए हमने उसे किनारों को डॉट से दिखा दिया। तो यहाँ पे ये इसका अंत बिंदु है, किनारा है, इसके आगे ये लाइन नहीं जा रही है, इसके आगे लाइन नहीं है, इसके इधर भी लाइन नहीं है, तो इसकी दोनों अंत बिंदु हमें पता है। तो एक रेखाखंड के कितने, 2 अंत बिंदु होते हैं। क्लियर हुआ, बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब तीसरी चीज देखते हैं। तीसरी है बच्चों आपकी किरण। किरण क्या होती है, किरण भी रेखा का ही भाग है, जैसे रेखाखंड है वैसे ही किरण भी रेखा का भाग है, लेकिन उसमें जिसे एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ करके दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। मीन्स ये जो प्रारंभिक बिंदु है ये तो निश्चित है, ये तो प्रारंभिक बिंदु निश्चित है, लेकिन ये दूसरी तरफ ये आपकी अनंत तक जा रही है। तो यहाँ पे इसका कोई किनारा नहीं है, इसलिए आप एरो से दिखा रहे हो कि ये आपकी अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। क्लियर है बच्चों? तो इसके कितने अंत बिंदु होंगे किरण के? किरण का आपको एक किनारा पता है कि एक इस साइड आपका ये फिक्स है, दूसरी साइड आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो ए आपका फिक्स हो गया है, तो इसका एक अंत बिंदु होगा। किरण का कितने अंत बिंदु होते हैं, एक, है ना। इसे प्रदर्शित कैसे करोगे, ए बी के ऊपर इस तरीके से एक तरफ तीर लगाकर, ये आपका किरण को प्रदर्शित करने का तरीका है। सभी बच्चे नोट करें। तो मैम किरण की दोबारा से समझा डेफिनेशन दो। क्या है? हाँ बच्चे, पहले डेफिनेशन नोट करें। किरण क्या होती है, रेखा का एक भाग होती है, जो इसकी जिसे एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ करके दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। एक उदाहरण देके और समझते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसका एक, जैसे आप उदाहरण देखिए, क्या, टॉर्च। सभी बच्चों ने अपनी डेली लाइफ में टॉर्च देखी होगी, आपके हाथ में टॉर्च होती है, तो आप जब उसे टॉर्च को ऑन करते हो तो क्या होता है, टॉर्च के ऑन करने से रोशनी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको पता है रोशनी यहाँ से शुरू हुई है, उसका आपको प्रारंभिक बिंदु पता है, लेकिन जब आप उस टॉर्च को आसमान की तरफ आगे तक करते हो तो उसकी रोशनी अनंत तक जाती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको किनारा तो पता है, रोशनी शुरू कहाँ से हुई है, लेकिन अनंत तक जा रही है, तो दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, एरो लगा रहे हो। तो ऐसी आपकी ये किस तरह से जा रही है, आपकी रोशनी किरणों से जा रही है। किरण है कि आपकी क्या कहलाएगी, किरण, कि आपकी इस प्रारंभिक बिंदु आपको पता है, लेकिन अनंत तक जाग रही है, आगे रोशनी आगे चलती चली जाएगी। इसी तरीके से जैसे सूर्य है,
सूर्य की रोशनी सूर्य से निकलती है लेकिन वो अनंत तक आगे सीधे चलती चली जाती है ना। तो ये किरणें हैं, किरणों की प्रारंभिक बिंदु आपको पता होती है कि आपका प्रारंभ यहाँ से हो रहा है, अंत बिंदु आपको एक पता है, एक अंत बिंदु आपको पता है, एक किनारा पता है ना। दूसरी तरफ आपका वो रोशनी जो है वो अनंत तक जा रही है, वो रेखा जो है, रेखा का भाग जो अनंत तक जा रहा है यहाँ पर, तो दूसरी तरफ हमने इसे एरो से प्रदर्शित कर दिया कि ये अनंत तक जा रहा है। क्लियर हुआ बच्चे? अब यस तो मैम। टॉर्च से समझ चलिए कि यहाँ पे ये किरण है, किरण का प्रारंभिक बिंदु हमें पता है और दूसरी तरफ वो अनंत तक जा रही है, इसलिए हमने दूसरी तरफ उसे एरो से प्रदर्शित किया है। तीर क्या दिखाता है? तीर, तीर ये दिखाता है कि वो रेखा आगे अनंत तक जा रही है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। तो यहाँ पर किरण के कितने अंत बिंदु होंगे? एक अंत बिंदु होगा, ये किनारे का एक बिंदु है अंत बिंदु। तो ए बी को हम किरण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए बी के ऊपर इस तरीके से तीर लगाकर, ये आपका किरण को प्रदर्शित करने का तरीका हो गया। आगे चलते हैं बच्चों, तो आप देखते हैं कि तीनों की समरी, तीनों में हमने क्या पढ़ा? रेखा, रेखा का बच्चों देखिए यहाँ पर ये दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। तीर क्या दिखा रहा है कि ये दोनों तरफ अनंत तक जा रही है ना। तो इसके कोई अंत बिंदु हमें नहीं पता होता है, ये अनंत तक जा रही है तो इसके 0 अंत बिंदु होंगे, है ना। इसे किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? ए बी के ऊपर दोनों तरफ तीर लगाकर, है ना। ये रेखा को निरूपित करने का तरीका है। रेखा बनी कितने बिंदुओं से है? अनंत बिंदु। इस पर कितने सारे बिंदु होंगे? ढेर सारे अनंत बिंदु होंगे। फिर हम बात कर लेते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड के हमें दोनों छोर पता है, ए बी दोनों हमें किनारे के बिंदु पता है, तो इसके कितने अंत बिंदु हो जाएंगे? 2 अंत बिंदु हो जाएंगे। हम इसे निरूपित कैसे करेंगे? हमें दोनों अंत बिंदु पता है तो दोनों तरफ डॉट लगाकर इस तरीके से हम रेखाखंड को निरूपित करेंगे, है ना। इसे हम माप सकते हैं, मापा जा सकता है, इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसकी लंबाई अनंत होती है। ये अनंत तक जा रहा है, इसकी लंबाई अनंत होती है। फिर किरण की बात कर लेते हैं। किरण कैसी होती है? टॉर्च की जैसी। यहाँ से प्रारंभ बिंदु फिक्स्ड होता है, ये आपका पहला बिंदु जो है वो फिक्स है, ये नहीं हटेगा, ये निश्चित है। दूसरी तरफ आपकी जो किरण है वो अनंत तक जा रही है, तो इसके कितने अंत बिंदु हो जाएंगे? एक। एक किनारा हमें पता है तो इसका एक अंत बिंदु है। इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? ए बी के ऊपर इस तरीके से तीर लगाकर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं, इसकी भी लंबाई अनंत होगी क्योंकि दूसरी तरफ तो आपका अनंत लंबाई तक जा रही है किरणें, तो इसकी लंबाई भी अनंत होती है। क्लियर है? हाँ, यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन पोल में पूछूं? यस चलिए, मैम। फिर एक क्वेश्चन आप पोल में बताइएगा ध्यान से। आपका क्वेश्चन है एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? आपको रेखाखंड के अंत बिंदु बताने हैं। तो मैं पोल ओपन कर रही हूँ, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे अब इसका आंसर पोल में दें। 10 बच्चों के आंसर भी आ गए, वेरी गुड। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म 20 बच्चों के आंसर आ गए हैं अभी तक, जिसमें से 17 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 3 बच्चों के आंसर गलत हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। आंसर देखते हैं। तो 21 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 18 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? दो। दो। एक रेखाखंड की रेखा का भाग होती है जिसके दोनों किनारे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, तो इसके दो अंत बिंदु होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना? आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और बताइए। ध्यान से पढ़िएगा आपकी बार क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या जा रहा है? एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या अपरिमित रूप से अनेक। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से बच्चों, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या अपरिमित रूप से अनेक। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म 13 बच्चों के आंसर आ गए। हम्म, 15 बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में अभी तक। हम्म 20 बच्चों के आंसर आ गए हैं अभी तक पोल में, जिसमें से 14 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत हुए हैं। बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें। आपसे पूछा जा रहा है एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। आंसर देखते हैं। 22 बच्चों ने आंसर दिए हैं, जिसमें से 15 बच्चों के आंसर सही हैं, 7 बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो बच्चों ये आपकी रेखा है, और ये रेखा आपकी आगे तक चलती चली जा रही है ना? ये आगे तक चलती चली जा रही है, तो इस रेखा पर कितने बिंदु होंगे? कितने बिंदु हैं यहाँ पर? ये सब रेखा जो है बिंदुओं से मिलकर बनी है, तो इस रेखा पर कितने बिंदु हैं? अनंत। ये आपके अनंत अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, है ना? बेटा गलती से लगाया आपने, पर इसीलिए कहा जाता है पहले ध्यान से सारे ऑप्शन देखिए, फिर उसके बाद पोल में उसका आंसर दिया करें, ठीक है? तो अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चारों ऑप्शंस में से पहचानना है कि किरण कौन सा है, कौन सी आकृति किरण को प्रदर्शित कर रही है, आपको वो पहचानना है, और फिर इसका आंसर पोल में देना है। नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान करनी है। मैम आवाज नहीं आ रही। बच्चे नेटवर्क का इशू होगा, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देख लें।
11 बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म 18 बच्चों के वोट आ गए हैं अभी तक, जिसमें से 14 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 4 बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से बच्चों चारों ऑप्शन में देख कर बताएं कि किरण कौन सा ऑप्शन में प्रदर्शित की जा रही है। बच्चे अब आवाज आ रही है? लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। तो 22 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 16 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका किरण को प्रदर्शित कर रहा है। किरण क्या होती है? टॉर्च जैसी। तो ये आपका एक इनिशियल पॉइंट आपका निश्चित होता है, और दूसरी तरफ रोशनी जो है वो अनंत तक जा रही होती है। तो यहाँ पे आपने 30 से प्रदर्शित किया कि अनंत तक जा रही है, तो ये आपकी टॉर्च जैसी रे होती है किरण, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बाकी ऑप्शंस क्या है? यहाँ पर देखिए दोनों आपके किनारे फिक्स्ड हैं, तो ये आपकी क्या होगी? रेखाखंड। ये आपका रेखाखंड को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह ऑप्शन सी भी आपका क्या है? रेखाखंड, क्योंकि यहाँ पे दोनों छोर जो है वो आपके फिक्स्ड हैं, तो ये आपका रेखाखंड हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन डी, यहाँ पे दोनों साइड आपकी तीर लगा हुआ है, मीन्स ये अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? रेखा। ये आपकी रेखा है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक है, यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। अब नेक्स्ट आपका हेडिंग है बच्चों कोणों का माप। तो एंगल्स को कैसे मापते हैं, एक बार अब हम ये सीखते हैं कि एंगल्स को मापा कैसे जाता है। हेडिंग डालें बच्चों, एंगल्स की माप, कोणों का माप कैसे करते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा था भुजा, शीर्ष और कोण, ये पहले पढ़ा था ना बच्चों। ये आपकी भुजा कहलाती है, ये आपका शीर्ष कहलाता है, और ये आपका कोण बन रहा होता है। इस कोण को निरूपित कैसे करते हैं? एंगल ए ओ बी से, है ना। तो इस एंगल ए ओ बी, इस कोण को मापते कैसे हैं, ये आज हम सीखेंगे, है ना। कोण को कैसे मापते हैं बच्चों? सभी सबसे पहले कोण को हम डिग्री में मापते हैं। सभी बच्चे नोट करें, कोण को डिग्री में मापा जाता है। एंगल आपका डिग्री में मापते हैं। एंगल को डिग्री इस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से ऊपर डॉट लगा देते हैं, ये आपकी डिग्री कहलाती है। तो एंगल को आप डिग्री में मापते हैं 120 डिग्री। तो एंगल क्या है आपका? डिग्री में जाता है, डिग्री में मापा जाता है। तो सभी बच्चे नोट करें कि कोण को, एंगल को हम डिग्री में मापते हैं। डिग्री का साइन कैसा है? डिग्री इस तरीके से प्रदर्शित की जाती है डॉट से। तो ये आपका जो भी एंगल होता है उसके ऊपर आप इस तरीके से डॉट लगा देते हैं, ये आपकी डिग्री कहलाती है 120 डिग्री। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों कोणों को मापने के लिए, बच्चों एंगल्स को मापने के लिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में चांदा होगा, प्रोटेक्टर, है ना। हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं एंगल्स को मापने के लिए, है ना। इस तरीके का दिखता है बच्चों आपका चांदा प्रोटेक्टर। तो यहाँ देखिए ध्यान से, आपको चांदे का प्रयोग करके कोणों को मापना होता है। इसमें आपको 0 से 180 डिग्री तक के कोण चिन्हित होते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपको दोनों साइड 0 से 180 डिग्री दिख रहे होंगे। यहाँ से देखिए बच्चों, इस साइड से, यहाँ से आपका 0 यहाँ पे है, 0, 10,
फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70 से लेकर 180 तक, है ना। और इस साइड भी आपका 0 से स्टार्टिंग है, 0, ये है आपका 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 से लेकर 180 तक। बताए बच्चों, क्लियर है। तो 0 से 180 तक चिन्हित है, लेकिन दोनों साइड से है। यहां से भी 0 से स्टार्टिंग है और इस साइड से भी 0 से स्टार्टिंग है। ये बात दोनों बातें दिख रही है बच्चों आपको चांदे में, कि दोनों साइड से 0 to 180 डिग्री चिन्हित किया गया है, एक साइड से नहीं, दोनों साइड से। तो आपको पता कैसे लगेगा कि हमें कौन सा 0 डिग्री यूज करना है? तो बताएं बच्चों, कोई बताएगा कि किधर से कोण मापना होता है, ये कैसे बताओगे? चलिए, तो चांदे का यूज कैसे करते हैं ये सीखते हैं। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, चांदे का यूज करके आप बच्चों कहाँ से कहाँ तक के कोण माप सकते हो। चांदे का यूज करके आप 0 से 360 डिग्री तक का कोण माप सकते हो। कैसे? आपने यदि दो चांदे ले लो, दो चांदे आपके इस तरीके से रख दो प्रोटेक्टर को, तो ये ऊपर 0 से 180 डिग्री, नीचे 180 डिग्री से 360 डिग्री, तो टोटल आप कितना एंगल माप सकते हो? पूरे एक सर्किल जितना। तो एक वृत्त 360 डिग्री बनाता है, तो आप 0 से 360 डिग्री तक का कोण माप सकते हो चांदे का प्रयोग करके। क्लियर है? यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? क्या क्या सीखा अभी तक आपने कि कोणों मैम को? एक बार फिर समझा दो। हाँ, मैं फिर से समझा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या सीखा? हम कोणों को मापना सीख रहे हैं कि एंगल्स को हम नापेंगे कैसे। एंगल्स को नापने के लिए बच्चों हम चांदे का प्रयोग करते हैं, चांदा प्रोटेक्टर। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरीके का चांदा होगा, इस चांदे का प्रयोग करते हैं हम एंगल्स को मापने के लिए। तो इस चांदे पर आपको दोनों तरफ से बच्चों, यहाँ से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से आपको 0 से 180 डिग्री तक के साइन दिख रहे हैं, है ना। कैसे दिख रहे हैं एक बार देखिए। पहले यहाँ से देखिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20 से लेकर 180 डिग्री तक दिख रहा है ये आपको। ये 0 डिग्री से लेकर आपके 180 डिग्री तक है। और दूसरा यहाँ से देखिए, ये भी आपका 0 डिग्री, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40 से लेकर के आपका ये 180 डिग्री तक है। तो दोनों तरफ से आपकी 0 की रीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरफ से आपको 0 को पढ़ना है, ये अब हम आगे सीखेंगे, है ना। बच्चे, डी क्या दे बता रहे हैं आप? ये इसकी आकृति डी शेप की, ये कह रहे हैं, या आप इसे डी कहते हैं? यस मैम, हम चांदा नहीं कहते, डी कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो डी कह सकते हैं क्योंकि इसकी आकृति डी आकार की दिख रही है। तो ये आपका प्रोटेक्टर, चांदा, डी कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इससे आप मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे, नेटवर्क का इश्यू होगा, इस कारण शायद आवाज नहीं आ रही होगी। तो आप एक काम करें, अपने घर में जिस तरफ आपका मोबाइल सिग्नल्स नेटवर्क अच्छा आता हो, वहां जाके अपने फोन को लेके जाएं, या एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखें। ठीक है, तो ठीक है, डी बोल देते हैं। तो ये आपकी डी है। तो इस डी में बच्चों आपको दोनों तरफ से 0 डिग्री दिख रहा होगा। यहाँ से भी आपको 0 डिग्री है, यहाँ भी आपका 0 डिग्री है, तो दोनों तरफ आपको 0 डिग्री दिख रहा है। तो हम आगे अभी सीखेंगे कि कौन सा 0 डिग्री से आपको पढ़ना सीखना है चांदे को। तो इस डी की हेल्प से आप 0 डिग्री से 360 डिग्री तक के एंगल्स को मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, है ना। फिर आगे चलते हैं बच्चों। ये आपका 0 से 360 डिग्री तक नाप सकते हैं इसकी हेल्प से। आप एक डी ऊपर सीधे ऐसे डी रख दें, एक डी को ऐसे रख दिया, तो 2 डी का यूज करके आप पूरे एंगल को माप सकते हैं। कहां से कहां तक? 0 से 360 डिग्री तक। ये 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही लाइन पे होता है, ये दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। फिर कोण को मापने के लिए हम डी का प्रयोग कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं डी का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, डी बोलूंगी बच्चे। तो कोण को मापने के लिए डी का उपयोग कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आपको ये कोण मापना है, एंगल एओबी का माप निकालना है कि एंगल एओबी कितना है। ठीक है, तो एंगल एओबी कितना है, तो ये वाला आपको एंगल नापना है। तो कैसे नापेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी को लेंगे,
और डी को इस लाइन के ऊपर रखेंगे। किस लाइन के ऊपर रखेंगे? ओबी के ऊपर। सबसे पहली लाइन में आपने क्या करी? सबसे पहले एंगल एओबी को नापना है आपको, ये पूरा कोण बताना है कितना है। तो ये पूरा कोण नापने के लिए क्या करा? पहले इस लाइन ओबी को, इस लाइन ओबी के ऊपर हम क्या करेंगे? डी रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से डी को रखें कि उसका जो बीच का हिस्सा है, मध्य बिंदु है, वो ओ के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा? डी को रेखा ओबी के ऊपर रखा, इस प्रकार रखा कि डी का जो मध्य बिंदु है वो ओ पर हो। क्लियर हुआ बच्चे? मैम एक बार फिर समझाना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम डी का उपयोग करते हैं एंगल को नापने के लिए, कोण को नापने के लिए, ये सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जैसे ये कोण मापना है कि ये कोण कितने डिग्री का है। तो इस कोण को नापने के लिए हम क्या करेंगे? जो आपकी नीचे वाली लाइन है, जो नीचे लाइन है आपकी ओबी, इस लाइन के ऊपर हम क्या रखेंगे? डी को रखेंगे। इस लाइन के ऊपर ओबी के ऊपर आप डी लाइन को रखेंगे, डी को रखेंगे। क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या करेंगे? नीचे वाली जो लाइन होती है आपकी, उसके ऊपर डी को रखिए। इस तरीके से डी को रखिए कि ये जो पॉइंट ओ है वो डी के एकदम सेंटर पे आ जाए। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे हमने डी को रखा कि जो पॉइंट ओ है वो इस डी के सेंटर पे आ गया। डी का मध्य बिंदु जो होगा सेंटर, वो उसके ओ पर आ जाए। क्लियर हुआ बच्चे? सबसे पहले हमने क्या करा? नीचे वाली लाइन ओबी, ओबी के ऊपर हमने उस डी को रख दिया कि इस तरीके से कि वो उसके बिल्कुल मध्य में आ जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? नीचे वाली लाइन जो है वो इस तरीके से एडजस्ट करो, समायोजित करो, इस तरीके से एडजस्ट करो कि वो उसके डी के नीचे वाली लाइन के एकदम पैरेलल हो। मतलब ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के एकदम क्या हो? पैरेलल हो, एकदम समांतर हो। ठीक है, टेढ़ी बेढ़ी ना हो, उसके एकदम सीधे उसमें रखें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? नीचे वाली लाइन ओबी को डी के एकदम नीचे वाली लाइन के पैरेलल में रखो। ये नहीं हो कि वो एक लाइन टेढ़ी जा रही हो, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर इस तरीके से बनाइए कि ये इसके 0 डिग्री पर आ रही हो। क्लियर है? तो अब बच्चों ये लाइन पॉइंट्स ध्यान से सीखें। यहाँ पर ये पॉइंट आपका स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, चांदे के दोनों सिरों पर 0 से 180 डिग्री के बीच दो स्केल आपको दिख रहे हैं। आपको दो स्केल दिख रहे हैं चांदे के दोनों सिरों पर। यहाँ भी आपको 0 डिग्री दिख रहा है और यहाँ भी आपको 0 डिग्री दिख रहा है। तो आप कौन सा 0 डिग्री लोगे? हमें वो स्केल पढ़ना है जहां ओ भी 0 डिग्री के साथ मेल खाता हो। तो मुझे बताओ, ओ भी 0 डिग्री के साथ किधर से मेल खाता है? ये आपकी लाइन है ओबी, ओबी आपकी ये लाइन है। तो इस ओबी की लाइन पे 0 डिग्री किस साइड आ रहा है? इस साइड, है ना? तो आपका ये 0 डिग्री आ रहा है, तो आप ये वाला स्केल पढ़ोगे। बात समझ में आई? आप स्केल कौन सा पढ़ोगे? जो लाइन ओबी, जहां पर आपका ओबी लाइन है वो 0 डिग्री के साथ मेल खाता हो, आपको वो स्केल पढ़ना है। तो अब आप नीचे वाला स्केल पढ़ोगे, 0, 10, 20, 30। तो बताओ, ये स्केल पढ़ के ये रेखा कितना कोण बना रही है? बताएं बच्चों, मैसेज में 105। ही बताएं। यही क्वेश्चन है। कितना? 105। बताएं, सही बता रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। तो कितना कोण बना रही है ये? 105 डिग्री। 100 और 110 के बिल्कुल बीच में है। तो 100 और 120 के बीच में आपका कौन सा बिंदु बन रहा है? 105 डिग्री। तो आपका एंगल ए ओ बी कितना हो गया? 105 डिग्री। तो बताएं बच्चों, क्या करा? सबसे पहले हमने क्या करी? जो नीचे वाली लाइन थी आपकी ओबी, इस ओबी को हमने इस तरीके से डी पर रखा कि ओ इसके एकदम सेंटर पे हो और नीचे वाली लाइन इस डी के एकदम ऊपर आ जाए, पैरेलल हो जाए, समांतर हो, टेढ़ी बेढ़ी ना हो, सीधी रखना। और फिर उसके बाद ओबी लाइन को देखो कि ओबी पर हम वो स्केल पढ़ेंगे जहां ओबी जो है वो 0 डिग्री के साथ मेल खा रहा है। तो ओबी 0 डिग्री के साथ मेल इस स्केल पे खा रहा है, तो हम ये वाला नीचे वाला स्केल पढ़ेंगे। तो नीचे वाला स्केल पढ़ेंगे तो आपका ये किस पे आके रुक रही है लाइन? आपकी लाइन 105 डिग्री पे आके रुक रही है। तो ये आपका कोण कितना हो गया? 105 डिग्री हो गया। क्लियर हुआ? सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। 105 mm नहीं बच्चे, डिग्री। तो ये हो गया 105 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे बताएं, ये बताएं फिर कितने डिग्री बना रहा है? बताएं। आपको एंगल एओबी बताना है। एंगल एओबी हमने क्या करा? पहले आपकी नीचे वाली लाइन को के ऊपर डी रखी,
इस तरीके से कि ये इसके सेंटर पे आ जाए। फिर उसके बाद कौन सा स्केल पढ़ेंगे बच्चों? ओबी, जहां पर 0 डिग्री से मेल खा रहा है। तो ओबी 0 डिग्री से कहाँ मेल खा रहा है? यहाँ पर। तो ये वाला आप स्केल पढ़ेंगे, नीचे वाला। नीचे वाला स्केल पढ़ेंगे तो आप 127 बताएं ये कहाँ पे डिग्री का आके, हाँ वेरी गुड, तो ये आपका कहाँ पे आके रुक रहा है? 127 डिग्री पे आके रुक रहा है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? 128 नहीं, 127 पर रुक रहा है। वो तो चलिए आपको इतनी दूर से नहीं दिख रहा होगा स्लाइड पे, 127 या 128। तो 127 डिग्री पे रुक रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आपको कौन सा स्केल पढ़ना है? तो आपको वो स्केल पढ़ना है जहां नीचे वाली लाइन आपकी 0 डिग्री पर रुक रही है, 0 डिग्री से मेल खा रही है, आपको वो वाला स्केल पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे नीचे वाली लाइन का पढ़ना होगा स्केल। नेक्स्ट बताएं, इस फिगर में बताएं बच्चों कितने डिग्री का कोण बन रहा है? सभी बच्चे बताएं मैसेज में, बताएं कितने डिग्री का कोण 140 बन रहा है? वेरी गुड। 140 कितने डिग्री का डिग्री कोण बन रहा है? 140 डिग्री का, है ना? क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लाइन आपकी 0 डिग्री यहाँ से बना रही है। तो 0 डिग्री जहां से बना रही है वहीं से ही आपको पढ़ना होता है। तो ये आपका 140 पे रुक रहा है। अब अच्छा, यदि मैं आपका क्वेश्चन बदल दूं, ध्यान से बच्चों समझिएगा, यदि आपकी नीचे वाली लाइन में आपकी ये कर दूं और इसे कोई नाम दे दूं, आपका डी, डी नाम दे दिया, तो एंगल डी ए बी बताएं कितना हो जाएगा? एंगल डी ए बी बताएं कितना होगा? 180 180 एंगल डी ए बी, ये एंगल आपको बताना है। एंगल डी ए बी 40 बताना है बच्चों, कितना हुआ? मैम 40 40 में 40 में 40। वेरी गुड। कैसे? क्योंकि आपकी जो नीचे वाली रेखा है डीबी, ये डीबी जो है वो 0 डिग्री किससे मेल खा रही है? यहाँ इस स्केल पे 0 डिग्री आ रहा है। तो आप ये वाला स्केल पढ़ोगे, आपकी बार ऊपर वाला स्केल पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ये वाली रेखा 0 डिग्री इस स्केल पे खा रही है। तो 0, 10, 20, 30, 40, तो कहाँ पे आके रुकी? 40 डिग्री पर। क्लियर हुआ बच्चों? जहां पर नीचे वाली रेखा आपकी रुके वहीं पे ही से ही आपको 0 डिग्री वाला स्केल पढ़ना है। क्लियर? एक क्वेश्चन पोल में पूछ लूं फिर मैं? यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन बहुत पूछना चाह रहे हैं, तो एक क्वेश्चन पोल में ही बता दें बच्चों। आपको बताना है कि ये कितना कोण बना रहा है। ध्यान से चित्र को देखिए और बताइए कितना कोण बन रहा है। आने लगे बच्चों आपके आंसर? गुड गुड। 10 बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिया है। ध्यान से देखिए बच्चे डी को। हम्म, हम्म। 14 बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अभी 4 बच्चे और रह गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, बताएं इसका आंसर क्या होगा? चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो
आपकी जो नीचे वाली रेखा है क्यू आर, तो सबसे पहले देखिए बेस क्या है क्यू आर, क्यू आर का जीरो कहाँ पे आ रहा है आपका, क्यू आर का जीरो आपका ये है, तो हम नीचे वाला स्केल पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों ने पढ़ा तो नीचे वाला स्केल ही है, पर ध्यान से देखिए 0, 10, 20, 30, ये 30 है, ये 40 है, और ये 30 और 40 के बीच में है, तो ये आपका कौन सा एंगल होगा, 30 और 40 के बीच में 35 डिग्री। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एंगल कितना बना रहा है, 35। क्लियर हुआ बच्चों? तो Yes, जिन ma'am. बच्चों ने 30 टिक लगाया है बच्चे, 30 के लिए आपकी लाइन को यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, आपकी लाइन ये है, तो ये 30 और 40 के बीच में है, तो कितना हो जाएगी 35। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों अब हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे और इससे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे डी के, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।